नमस्कार दोस्तों, आप जो ये अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह एक स्टेबलाइज़र है और इसका इस्तेमाल हर घर में लमसम अभी होता ही है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचने के लिए कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यह जो इसकी 2 एम्पियर में यह है और यह 135 वोल्ट से लेके 130 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट के रेंज तक यह स्टेबलाइजर ऑन पोजीशन पे होता है। अगर 130 से लो वोल्टेज होगा तो यह स्टेबलाइजर अपना आउटपुट देना बंद कर देता है, या 280 से अब वोल्टेज होगा तो यह स्टेबलाइजर अपनी आउटपुट देना बंद कर देता है। इस स्टेबलाइजर के अंदर मेन खासियत यह है कि यह जब भी आउटपुट देगा तो यह अब 3 मिनट ये से लेके 4 मिनट 5 मिनट का डिले लेता है। 3-4 मिनट डिले करके उसके बाद यह अपनी आउटपुट देता है। तो मुझे इसका एक चीज़ चेक करना यह है कि यह सिर्फ डिले आउटपुट ही करेगा या यह हमें वोल्टेज मैनेज करके भी देगा। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को भी यह मैनेज करता है। इस चीज़ को हमें जांचने वाले हैं। हम देखेंगे कि इसको इस्तेमाल करने से हमारी प्रोडक्ट पर कोई इशू तो नहीं है, इसका इस्तेमाल सही है हमारे अप्लायंस के लिए, या इसके इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए इसके इस्तेमाल करने से। यही चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। तो इसको देखने के लिए हमें एक डिमर की आवश्यकता होगी, और ताकि हम उसकी सप्लाई को वेरिएबल कर सको, और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका यह सोच है कि मैं सिर्फ एक वोल्टेज जब भी आए, जब भी हमारी लाइट कट जाती है, और जब फर्स्ट टाइम जैसे लाइट आती थी एक झटके में आती है, तो झटके से बचने के लिए अगर इसका इस्तेमाल है, यानी टाइम डिले के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पोजीशन में यह सही है, क्योंकि ये तो टाइम डिले करके छोड़ता ही है। लेकिन अगर यह सोच के हम इस स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि यह हमें वोल्टेज मैनेज करके देता है, अगर हमारी लो वोल्टेज है तो उसे हाई करके देगा, या हाई वोल्टेज है तो उसको लो करके देगा, अगर ऐसी सोच के साथ हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या यह बात सही है कि ये करता है या नहीं करता है? इसी चीज़ को हम जांचने वाले हैं। यहाँ से मुझे आउटपुट मिलने वाली है, तो अभी हम कनेक्शन करेंगे, सभी चीज़ का कनेक्शन कर लेंगे एक एक करके। अभी इसके लिए हमें जो डिमर चाहिए था यह डिमर है। अब डिमर को हम क्या करेंगे, 230 वोल्ट देंगे, और डिमर से जो आउटपुट होगा उस आउटपुट को हम स्टेबलाइजर के इनपुट करेंगे। और डिमर के आउटपुट हमें इस इंडिकेटर पे वोल्टेज शो होगा, और यहाँ पे मेरा जो मेन वोल्टेज रहेगा वो शो होगा। तो मैं अभी इसका कनेक्शन कर देता हूँ डिमर के पॉइंट पे। तो मैं अभी लीजिए इस सॉकेट को लगा दिया डिमर के पॉइंट पे, और यह डिमर के पॉइंट पे लग के इसको मैं ऑन करके रख देता हूँ। अभी मैं डिमर की इनपुट वोल्टेज देता हूँ। जब डिमर को जैसे इनपुट दूंगा या आउटपुट दे देगा इस वायर के माध्यम से, और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। वहाँ से मैं वापस स्टेबलाइजर को दे दूँगा, और सप्लाई स्टेबलाइजर का इनपुट बन जाएगा। इस इंडिकेटर पे डिमर की सप्लाई हमें शो होगी। हम जब भी वेरिएबल करेंगे डिमर से तो यहाँ पे कम ज़्यादा हमें सप्लाई देखने को मिलेगा। और इस स्टेबलाइजर के अभी हमें आउटपुट भी देखना है, तो आउटपुट में कुछ न कुछ हमें कनेक्शन करके लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक 100 वाट के बल्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहाँ पे 100 वाट का बल्ब हम लगा देते हैं। ये 100 वाट का बल्ब हमने इसमें लगा दूंगा, ताकि जैसे मेरा स्टेबलाइजर जब सप्लाई छोड़ेगा तो यह बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा। और वोल्टेज को रीड करने के लिए हमें एक मीटर की आवश्यकता होगी। अब इस मीटर को भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मीटर को एसी वोल्टेज पर रख लेंगे, क्योंकि यह जब भी आउटपुट छोड़ेगी तो एसी वोल्टेज आउटपुट छोड़ेगी। तो इसी सॉकेट में मैं मीटर को भी अटैच कर देता हूँ। थोड़ा सा हम इसको सपोर्ट दे देते हैं,
ताकि हमारा प्रॉब हिले नहीं, मीटर की प्रॉब जो है वो हिले ना, इसके लिए हम थोड़ा सपोर्ट दे देते हैं। अभी हमने पूरी कनेक्शन कर ली है। एक बार और फिर से मैं कनेक्शन की जानकारी दे देता हूँ जैसे जैसे है। डीमर को मैं 230 वोल्ट दूंगा। डीमर से जो आउटपुट बनेगा उस आउटपुट को मैं स्टेबलाइजर का इनपुट बनाऊंगा। जैसे स्टेबलाइजर को जब इनपुट मिलेगा तो स्टेबलाइजर अपना वर्क पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद स्टेबलाइजर जो है आउटपुट ग्लो करेगा, आउटपुट छोड़ेगा। जैसे आउटपुट छोड़ेगा तो हमारा एक बल्ब जो लगा हुआ है ये बल्ब ग्लो हो जाएगा, दूसरा हमारे मीटर पे रीड दिखेंगे। अब मीटर को रीडिंग देखने के लिए हमें मीटर को ऑन कर देना होगा। तो अभी हम मीटर को भी ऑन कर देंगे। अब देखिए हमने सप्लाई दे रखी। अब इसको सप्लाई छोड़ने के लिए 3 मिनट लगेंगे। यहाँ पे आप मेन सप्लाई देख सकते हैं 231 वोल्ट शो कर रहा है। अभी आप डीमर का सप्लाई देखेंगे तो 229 वोल्ट शो कर रहा है, 232 वोल्ट शो कर रहा है। यानी 2-4 वोल्ट तो आपका इधर उधर होता रहता है, फ्रिक्वेंसी उसका चेंज होते रहता है, कभी लो कभी हाई होता है। तो 2-4 वोल्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों वोल्टेज अभी सेम है। अभी स्टेबलाइजर आउटपुट नहीं दिया है, स्टेबलाइजर का आउटपुट अभी नहीं मिला है। अब मीटर को ऑन कर लिए, मीटर को ऑन कर लिए। अभी जो भी आउटपुट मिलेगा वो मीटर पे हमें शो होगा कि इसके स्टेबलाइजर से कितनी आउटपुट हमें मिल रही है। अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई छोड़ दो, 3 मिनट डिले करोगे, 4 मिनट डिले करोगे। उसके बीच में मैंने सिर्फ एक बल्ब लगा के रखा है, वो भी लोड के लिए लगा रखे हैं एक बल्ब को। आगे देखते हैं। अभी ये स्टेबलाइजर जैसे ऑन होगा तो हमें इस मीटर पे रीडिंग आ जाएगा, बल्ब को ग्लो हो जाना चाहिए। इस स्टेबलाइजर का इस्तेमाल हमारे लिए सही है या गलत है, अभी इस वीडियो को देख के आप समझ जाइएगा कि इसको इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी ये क्या करेगा, अभी यह आउटपुट छोड़ चुका है, आप देख सकते हैं आउटपुट ये छोड़ चुका है। लेकिन हमारे शायद ये बल्ब जो हमने लगा रखा है उसकी वायर सही से लगा नहीं है। बल्ब को हम सही कर देते हैं। ये लीजिए अभी बल्ब ग्लो हो रहा है। अभी आप देखिए ये आउटपुट का इंडिकेटर है, ये आउटपुट छोड़ा हुआ है। अभी हमारा इनपुट जो है मेन सप्लाई जो है 230 वोल्ट शो कर रहा है और यहाँ पे आउटपुट भी छोड़ रखा है। अभी हम आगे आपको दिखाते हैं। हिल गया इसका प्रोब, हिल गया भैया। यहाँ पे अब दूसरे मीटर मैंने लिया है और इस दूसरे मीटर पे इसकी डीमर की आउटपुट मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए डीमर की आउटपुट कितना है, 228 वोल्ट, यानी 229 वोल्ट है डीमर की आउटपुट। यहाँ भी आपको 229 वोल्ट शो हो रहा है, यानी डीमर की सेम सप्लाई अभी है। अभी हमने डीमर से सप्लाई कम ज़्यादा नहीं किए हैं। अभी ये थोड़ा सा हमारा एक जो मीटर है वो हिल गया है, उसको लगा देते हैं। अभी देखिए 245 और 230 यानी 230 यानी 15 वोल्ट अप करके ये आउटपुट दे रहा है। इस स्टेबलाइजर से जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो 15 वोल्ट ज़्यादा मिल रहा है। यानी अगर हमारे मेन सप्लाई अगर 230 वोल्ट है तो 245 वोल्ट हमें ये ऑलरेडी दे रहा है, यानी 15 वोल्ट मुझे ऑलरेडी ज़्यादा मिल रहा है। तो जहाँ पे वोल्टेज की इशू है, जहाँ लो वोल्टेज है, जैसे 180 है, 190 है, वहाँ पे स्टेबलाइजर तो एक हद से बहुत अच्छा है, ठीक है। या अगर वहाँ पे वही वोल्टेज कंटिन्यू बना रहता है तो
अगर जहाँ पे 230 235 की सप्लाई रहती है वहाँ के लिए स्टेबलाइजर मेरे हिसाब से नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये 15 वोल्ट 20 वोल्ट बढ़ा के देगा, तो ऑलरेडी वो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी मैंने डिमर से वोल्टेज को कम करना चालू कर दिया हूँ। अब देखिए 170 165 हमने वोल्टेज लिया है। जब इसकी 160 40 44 अभी इसकी आउटपुट भी हम देखेंगे। यहाँ पे 130 पे हमने ले रखा है। अभी देखिए 130 पे या 144 शो कर रहा है। अभी इसने कटअप कर दिया, क्योंकि इस स्टेबलाइजर पे लिखा हुआ था 130 पे ऊपर ही ये वर्क करेगा, 130 के नीचे जाने के बाद एक कटअप कर देता है। ठीक है, 130 पे ये कटअप कर लिया, पर ये मुझे 15 वोल्ट ज़्यादा दे ही रहा है, यानी जो सप्लाई है उससे 15 वोल्ट ये प्लस करके मुझे दे रहा है। तो जहाँ पे जिस भी एरिया में अगर 200 से नीचे की सप्लाई है, अगर किसी के घर में अगर 230 के बजाय 200 वोल्टेज आ रहा है और 190 वोल्टेज आ रहा है, अगर उसके रेंज में अगर सप्लाई रहता है वहाँ के लिए तो स्टेबलाइजर एक हद से अच्छी तरीक़ा से सही है, क्योंकि 15 वोल्ट प्लस करके दे रहा है। दूसरी बात है कि यह टाइम डिले करके भी दे रहा है। लेकिन जिस एरिया में वोल्टेज ऑलरेडी 220 या 230 रहते हैं, तो वहाँ के लिए ये मेरे हिसाब से इस स्टेबलाइजर का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये 15 वोल्ट बढ़ा देगा। अगर कभी बाई चांस अगर 230 के जगह 245 या 250 की वोल्टेज होगी, तो यह 265 बनाएगा, 267 बनाएगा, 280 बनाएगा। तो वो हमारे प्रोडक्ट के लिए जो भी हम इस पे इस्तेमाल करेंगे उसके लिए वो थोड़ा सा हाई वोल्टेज हाई हो जाएगा। तो इसके लिए जहाँ पे वोल्टेज इशू नहीं है वहाँ का इसका इस्तेमाल, हाँ टाइम डिले के मकसद से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, टाइम डिले सही है, टाइम डिले के हिसाब से आपके लिए बहुत बेटर है, इस्तेमाल कीजिए। अभी ये वापस 2-3 मिनट लेगा छोड़ने के लिए, फिर मैं इसकी वोल्टेज को थोड़ा अप करके देखूँगा। इसकी आउटपुट का इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ा। जैसे आउटपुट छोड़ेगा फिर मैं डिमर का इस्तेमाल करूँगा। अभी 142 पे मैं रखा हूँ डिमर की सप्लाई देकर। अभी ये 142 पे अभी ये आउटपुट छोड़ दिया है। जब मैं इसकी डिमर से जब सप्लाई को मैं अप डाउन कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं इसकी आउटपुट में भी वेरिएबल हो रहा है। रोशनी भी कम होती है और रोशनी ज़्यादा होती है। जब हम जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो यहाँ आउटपुट में रोशनी वोल्टेज बढ़ने लगती है, और जैसे मैं आउटपुट में वोल्टेज कम करता हूँ तो आउटपुट इसकी कम होने लगती है। तो इससे तो क्लियर हो गया कि यह वोल्टेज मैनेज नहीं करता है। अगर आप यह सोच के इस स्टेबलाइज़र को परचेस करते हैं कि यह हमें वोल्टेज मैनेज करके देगा, हमारा लो वोल्टेज हो या हाई वोल्टेज हो उसके लिए,
अगर ये मैनेज करेगा, वोल्टेज में जो परफेक्ट प्रदान करेगा, तो यह आपके लिए नहीं है, यह टाइम डिले के लिए है। अगर आपकी एरिया में या आपके घर में वोल्टेज जो है उससे अगर 15 से 20 वोल्ट सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल जगह पे जहाँ पे वोल्टेज का कोई इशू नहीं है, 230 परफेक्ट है, जैसे भी हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं 230 है, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो मैं इसमें जो भी इस्तेमाल करूँगा उसको 245 के आसपास वोल्टेज मिलेगा। तो 245 वोल्टेज जो है वो हमारे प्रोडक्ट के लिए सही नहीं है, हाई वोल्टेज प्रदान होगा उसको। इसके लिए इसका इस्तेमाल वहाँ पे तो सही नहीं है, बाकी जगह पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जहाँ पे वोल्टेज की प्रॉब्लम है। अगर 15 से 20 वोल्ट से बढ़ाना है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अभी वीडियो को अंत करते हैं। आप सभी का धन्यवाद जो आपने वीडियो को पूरा वॉच किया, पूरा देखा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद आपका।